जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे टीए भर्ती के अंदर लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो उसके बारे में दोस्तों ये आज वीडियो है। टीए भर्ती बहुत ही जल्द अभी आने वाली है और जितने भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने तैयार रहना है। जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपने बनवा लेने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट आपने उसी समय बनवाने हैं, ठीक है, जब भर्ती की डेट आ जाएगी। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको टीए भर्ती के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से आपने बनवाने हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखना है और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई शक रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपका डाउट है, आपका शक है, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों है जो आपका डॉक्यूमेंट वो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक। उसके बाद है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने पढ़ाई की है, 8th 10th 12th, जो भी आपने पढ़ाई करी है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उस पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 10th पास है, तो आपने जो 10th पास के डॉक्यूमेंट है वो वहां पे लेके जाने हैं, ठीक है। और जो 8th पास वाला कैंडिडेट है, जिसने 8th पास किया है और वो ट्रेडमैन के लिए भर्ती दिख रहा है, तो उसने अपने जो 8th का जो उसका मार्कशीट है ना, 8th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अलावा उसने टीसी भी लेके जानी है, ठीक है। जो टीसी है वो कम से कम आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन हुआ होना चाहिए, मतलब काउंटर साइन हुआ होना चाहिए। कौन से? जो 8th पास जो ट्रेडमैन है, जो कैंडिडेट उसके लिए आवेदन करेगा तो उसके लिए जो 8th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है वो, और उसके अलावा आपका टीसी कम से कम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो ओपन स्कूल वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने ओपन स्कूल से 10th किया है, 12th किया है, तो उनके लिए क्या चाहिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। किसका? ये भी कम से कम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, उससे काउंटर साइन हुआ होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये चाहिए। कौन से स्कूल का? मान लीजिए आपने 9th, आप 10th में फेल हो गए, ठीक है, आपने फिर ओपन स्कूल से किया, तो जिस स्कूल में आप 10th से फेल हुए थे, जहां तक आपने 10th तक पढ़ाई करी, उस स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? जिसने ओपन स्कूल से 10th या 12th किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। और जो ये सर्टिफिकेट है इस पर फोटो भी लगी हुई होनी चाहिए। आजकल वैसे फोटो सब में लग के आता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि फोटो भी आपकी लगी होनी चाहिए और कम से कम तहसीलदार या फिर डीएम से सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र के बाद आ जाते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र, जिसको लागू है, ठीक है, उसको सेम वही कम से कम तहसीलदार से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रिलीजन सर्टिफिकेट, आपका रिलीजन, आपका जो धर्म है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र है, उसमें भी आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। आपके गांव के प्रधान, आपका सरपंच, अगर आप नगर निगम में है तो जो आपका पार्षद होता है, या फिर स्कूल, जो स्कूल जिससे आपने लास्ट पढ़ाई करी है उस स्कूल का सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, और वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट। मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके गांव के सरपंच या फिर वार्ड जो मेंबर होता है, आपका पार्षद, अगर आप नगर निगम वाले इलाके में रहते हैं तो जो आपका वार्ड मेंबर यानी कि पार्षद होता है उसका बना हुआ होना चाहिए मैरिड और अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, जिसको अथराइज है, अगर आप
सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, आपके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे या हैं, तो उसके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है तो आपने अगर वहाँ पे लेके जाना है तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड ये भी चाहिए, और इसके बाद फोटो, जो फोटो हैं कम से कम 20 फोटो आपने आपकी खिंचवा के रख लेनी है, साफ व्हाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, 20 फोटोग्राफ, और जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं इन सब की क्या है, 2-2 फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी की क्या है, आपने 2-2 फोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये बताए जो आपको हैं, आपने अभी से इसको तैयार करवा लेना है। सिर्फ जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और जो आपका मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट है उसको छोड़ के, ये जब आपका भर्ती का डेट आ जाएगा तो उस समय आपने बनवा लेना है। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपने अभी से आप लोग इसको बनवा के रख लो, ताकि जब आप भर्ती होने वहां जाओ, जब आपकी दौड़ दौड़ आप रनिंग में पास कर लो तो आपको डॉक्यूमेंट में बाहर ना होना पड़े। ठीक, तो टीए वाले जितने भी उम्मीदवार हैं सभी ने क्या है, अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। सितंबर अक्टूबर में कभी भी ये भर्ती आपको देखने के लिए अब मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखो, अपना जो है रनिंग करते रहो और डॉक्यूमेंट रेडी करवा लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको मन में कोई भी डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो डाउट है, आपका जो शक है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको एक सही दिशा और एक सही मार्गदर्शन दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।